Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all good. I am also fine. Alhamdulillah. वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मैं आ गई हूँ अपने चैनल पर वापस। जैसा कि आपको वीडियो देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा, जैसे घर में थी शादी, तो बिल्कुल जी आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। तो हमारे घर में थी शादी, तो अब मैं हो गई हूँ शादी से फ्री। तो अब हम बनाएंगे रेगुलर वीडियोस, आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स। बगैर हीटर के कमरे को गर्म करने के बेशुमार तरीके मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। आपने वीडियो को करना है फुल वॉच, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और धमाकेदार और भी बेशुमार टिप्स होंगी जिससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान और आपकी बहुत सी मुश्किलात का हल है आज की वीडियो में। आई शेडो पैलेट का एक अनोखा इस्तेमाल आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये आपके और भी बहुत से काम आ सकता है। टेप और कागज़ का ऐसा क्या कमाल है वो भी आप देखेंगे आज की वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्सपायरी डेट के बारे में इल्म नहीं है तो हमें ऐसी मेडिसिन को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जब भी हम कभी कहीं इधर उधर मेडिसिन को लेके जाते हैं या घर में इस तरह सिरप वगैरह जो होते हैं वो गिरने की वजह से या पानी लगने की वजह से उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो बिल्कुल फेड हो जाती है, हमें नज़र नहीं आती। तो इसको महफूज करने का तरीका क्या है कि आपने इस तरह से स्कॉच टेप ले लेनी है, ठीक है। आपने इसको लगा देना है जो भी एक्सपायरी डेट है, जो इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाएगी। आपकी जो मेडिसिन है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपको कभी भी फेड नहीं होगी, आपको आराम से नज़र भी आ जाएगी। जिस तरह मर्ज़ी मेडिसिन गिरे, कुछ भी हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये वाटर प्रूफ हो गई और इस तरह से आप अपनी मेडिसिन को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में शादी थी, तो जब आप रेडी होते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप इनको बिल्कुल अरेंज करके रख सकते हैं और इस तरह से मैसी भी नहीं होता। फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बाद में समेटते वक्त आपको समझ ही नहीं आती कि आपने कहाँ से शुरू करना है। तो इस तरह से जब भी आपने ड्रॉ के नीचे कुछ भी बिछा लिया करें, चाहे वो पेपर हो, चाहे आपके पास कैलेंडर जैसे कि, तो आपने उसको नीचे अखबार वगैरह बिछा ली ताकि ये गंदे ना हो। कोई चीज़ गिर जाती है जैसे कि कॉस्मेटिक वगैरह, नेल पेंट, इस तरह की चीज़ें, तो इससे क्या होता है कि फिर आपका जो रैक है वो ख़राब नहीं होता। जो भी चीज़ गिरेगी वो आपने जो जिसकी वजह से कवर किया होता है उसके ऊपर ही गिरेगी और आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आप कोई भी कपड़ा ले लें, गीला कर लें इसको थोड़ा सा, या वाइप है तो वाइप्स की मदद से साफ़ करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि जो नमी है ड्रॉ में से वो निकल जाए, फिर वरना स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो देख रहे हैं आप कितना कबाड़ का हो चुका है। तो इसको आज हम सेट करेंगे और मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो बास्केट है मैंने दराज से ऑर्डर की थी, ये आपको आसानी से मिल जाती हैं और आप हर चीज़ सेपरेट रख सकते हैं इसमें इस तरह से रैक बने होते हैं, तो आप सेपरेटली हर चीज़ को, ब्रशेज़ को, ये मैंने भी लिप लाइनर वगैरह रखने के लिए भी, ब्रशेज़ को रखने के लिए भी, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया है। तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं। आपको कोई ढेरों रुपए ज़ाया नहीं होते और ये चीज़ भी होती है कि अच्छी चीज़ मिलती है और रीज़नेबल होती है। तो इसी तरह के जितना भी बॉक्सेस होते हैं इनको भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें आप ज्वेलरी वगैरह रख लें, ठीक है। और इस तरह से आप सारी चीज़ों को सेपरेट रखें। इस तरह क्या होगा कि आपको ढूंढते वक्त मुश्किल नहीं होगी और आपकी हर चीज़ आपकी नज़रों के सामने रहेगी। और आप अपने ड्रेसिंग पर भी इस तरह की शीट्स बिछा लें, ना तो इससे ज़्यादा शीशा गंदा होता है और ना ही आपका जो ड्रेसिंग है वो ख़राब होगा। इस तरह से आप अपने फर्नीचर को भी महफूज रख सकते हैं गंदा होने से, ख़राब होने से। बास्केट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आप चीज़ें अरेंज ही अच्छी लगती हैं, इस तरह से खूबसूरत भी लगती हैं और आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। सबसे बड़ी बात है आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होती है क्योंकि जब आप चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो चीज़ें ज़ाया नहीं होती और आपको बार बार ख़रीदनी नहीं पड़ती। तो ये देखें, देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है फिर अरेंज जब चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी टिप्स पसंद आई होंगी। चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि इस तरह से मेरी नेक्स्ट जो टिप है वो टेप से रिलेटेड है। हमें टेप का सिरा ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता कि इसका सिरा कहाँ पर है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आपको टेप
का सिरा ढूंढने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी और आराम के साथ आपको मिल जाएगी और आपकी टेप भी ज़ाया नहीं होगी। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉटन बड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी, आपने कोई भी एक कॉटन बड ले लेना है, ठीक है। और जिस तरह से मैं लगाऊंगी बिल्कुल वीडियो में आपने इसी तरह से लगाना है। तो इस तरह से आपको टेप का जो सिरा है वो ढूंढने में बहुत आसानी होगी और आपको बिना टाइम ज़ाया किए आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास कॉटन बड नहीं है तो मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूंगी जिसकी मदद से भी आपको बहुत आसानी होगी और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपने ले लेना है एक कागज़ किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने टेप का सिरा ले लिया, ठीक है। आपने कागज़ का एक पीस ले लेना है, छोटा सा पीस लेंगे। इस पीस को आपने क्या करना है, जिस तरह से मैं वीडियो में टेप पर लगाऊंगी आपने बिल्कुल ऐसे ही लगाना है और इस तरह से आपको आराम से टेप का सिरा मिल जाया करेगा। जिस तरह से मैं वीडियो में लगाऊंगी आप बिल्कुल ऐसे लगाइएगा। आप देखिएगा कि लगा हुआ बुरा भी नहीं लगता और आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आप जब भी टेप, वही कागज़ हर बार आप इस तरह लगा दिया करें जब भी आप टेप को यूज़ करें और इस कागज़ को इसी तरह से निकाला और निकाल के दोबारा उसी सिरे पर लगा दिया। तो उम्मीद है ये छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट टिप की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगी कि बिना, अगर आपके पास कॉफ़ी मेकर नहीं है तो आप किस तरह से घर में बहुत फ्लफ़ी कॉफ़ी बना सकते हैं। आपको कोई मशीन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने इस तरह से कॉफ़ी ले लेनी है जितनी आपने बनानी है। आप कीफ़ का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास कीफ़ नहीं है तो इसके लिए भी मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी कि आप घर के ही जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपनी बहुत सी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। जिस तरह आप कर सकें आप काम को आसान बनाएं और करें, अपने लिए मुश्किलात क्रिएट मत करें। आप एक कागज़ लें और इस तरह से इसकी कीफ बना लें, क्योंकि छोटे छोटे से जुगाड़ जो है ना वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। हम चीज़ को ढूंढते रहेंगे, जी फ़लाँ चीज़ नहीं है तो हम ढेरों रुपए ज़ाया कर दें, जी हम ये चीज़ भी परचेज़ कर लें, ये भी परचेज़ कर लें। नहीं, जो चीज़ है वो आप उसका इस्तेमाल करें। आपने इस तरह से बॉटल में कॉफ़ी को डाल लिया है, उसके बाद आपने गर्म पानी ले लेना है और जिस तरह से मैं शेक करूँगी आपने इसी तरह से शेक करना है और आप यकीन करें कि बिल्कुल ऐसी कॉफ़ी बनेगी जैसे आपने किसी कॉफ़ी मेकर से बनाई हो। आपने बिल्कुल अच्छे से इसको बीट कर लेना है। ये देखें आप जैसे मैं करूँगी और आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप फ्लफ़ी कॉफ़ी बना लेंगे कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और हम सर्दियों में कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखें आपके सामने लाइव रिज़ल्ट में आपको शो करवाऊँगी। तो आप ये देखें कितना फ्लफ़ी जो कॉफ़ी है वो रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए मैं आपको एक कप में कॉफ़ी बनाकर भी दिखा रही हूँ। आप कंसिस्टेंसी चेक करें कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक बॉटल की मदद से किस तरह से हम फ्लफ़ी कॉफ़ी बना सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कंडेंस मिल्क यूज़ करना है। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आपने दूध को अच्छे से फेंट कर बॉयल करना है ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए और बहुत ही मज़े का कॉफ़ी का जो टेस्ट आए। तो उम्मीद है ये टिप आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हुई होगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कौन सी टिप से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। बिना टाइम ज़ाया किए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से रिंग्स हम पहनते हैं और अब जहाँ उतारी वहीं रख दी, फिर हमें याद भूल जाता है और बार बार हम परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह से हमारे ढेरों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। तो पैसे का बिला वजह ऐसे ज़िया नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको एक आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप इसको एक ही जगह पर समेट के रख सकते हैं। तो इसके लिए आपने यूज़ करना है सेफ्टी पिन का। आपके पास छोटी सेफ्टी पिन है, छोटी ले ले, बड़ी है तो वेल एंड गुड है क्योंकि ज़्यादा सारी जो रिंग्स है उसी में आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने सारी रिंग्स को सेफ्टी पिन में परो देने हैं और फिर आप इसको चाहे कहीं हैंग कर दें या अपने ड्रॉ में रख लें तो आपको सारी रिंग्स एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आपको अलग अलग से हर जगह पे रिंग रखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये है क्या कि आप आराम से अपनी ज्वेलरी को इस तरह से महफूज रख सकते हैं और कोई भी आपको ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अक्सर हमारा दिल करता है कि हमारे पास बहुत से शेड्स हों लिपस्टिक के, तो जैसे कि लिपस्टिक आजकल काफ़ी महंगी हो गई हैं तो हम हर शेड परचेज़ नहीं कर सकते। तो
हम यूज़ करेंगे वैसलीन और आई शेडो पैलेट। आपने थोड़ी सी वैसलीन अपने लिप्स पर लगा लेनी है, जिस तरह से मैं लगाऊंगी, ठीक है। मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने वैसलीन लगा लेनी, इससे आपके लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगे और आपका लिपस्टिक का ज़बरदस्त सा शेड भी बन जाएगा। कोई भी आई शेडो ले लें जो आप लिपस्टिक का शेड बनाना चाह रहे हैं। अगर आप 2 से 3 शेड्स को मिक्स करके लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त शेड बन जाता है। तो देखिए मैंने ऑरेंज और ये मैरून कलर को मिक्स करके लगाया, तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा शेड बनेगा और बिल्कुल ऐसे कि आपने ग्लोज लगाया है। आपके लिप्स हाइड्रेट भी रहेंगे और आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो उम्मीद है ये छोटा सा हैक भी आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे से जुगाड़ लगाकर अपना वक्त और पैसा दोनों बचाएं। बस आपने वीडियो को करना है फुल वॉच, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी सी टिप्स मिल सकें। तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि इस तरह के हेयर ब्रशेज़ में से बालों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खींच खींच के निकालें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसके लिए आपने करना क्या है, कोई भी आप कॉम्ब ले लें, ठीक है। तो उसकी मदद से आप जिस तरह से मैं वीडियो में निकालूंगी, आप बहुत आसानी के साथ अपने हेयर को, अपने इस ब्रश को साफ़ कर सकते हैं। सारे बाल एक दफ़ा में ही निकल जाएंगे। अभी तक आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें जो आपकी ज़िंदगी को बना देंगी आसान, और आप घर से ही जुगाड़ लगाकर अपने वक्त और पैसे दोनों बचा लेंगे। तो ये देखें जी, सारे बाल हमने एक वो मिनट भी नहीं लगा कि हमने सारे बाल निकाल लिए हैं। विदिन मिनट्स देखिए जी, ब्रश हो गए हैं बिल्कुल साफ़ और आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, कोई आपको ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी। आपने एक कंघे की मदद से ही अपने ब्रश को साफ़ कर लिया है, ना आपको ये धोना पड़ेगा ना कुछ और। तो ये देखें जी, आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आसान बना सकते हैं और इस तरह से आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। जैसे कि हम शीशे को इस्तेमाल करते हैं और देखें कितने इस पर वो स्टेन लग गए हैं, धब्बे से पड़ गए हैं और हमें वाज़ह क्लियर नज़र नहीं आता। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका इसमें बताऊंगी कि किस तरह से हम शीशे को आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आपको कुछ भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, आपके ड्रेसिंग टेबल पर ही मौजूद होगा। आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लें और इस तरह से आपने इसको शीशे पर स्प्रिंकल कर लेना। कोई भी शीशा है जो आप साफ़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग का, वॉशरूम का। तो फिर आप कोई कपड़ा ले लें या टिश्यू पेपर ले लें, उसकी मदद से इस तरह से इसको करते जाएँ। आप देखेंगे कि ऐसे चमक जाएगा, ये कोई भी इस पर धब्बा नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको ऐसे चमकता हुआ अपना चेहरा दिखाई देगा। और उम्मीद है आपको ये छोटी सी टिप भी पसंद आई होगी। ये देखिए, मैं आपके साथ लाइव रिज़ल्ट शेयर करूँगी। अब देखेंगे बिल्कुल ये साफ़ हो गया, कैसे चमक रहा है। और इसी तरह से आपको अपना फेस भी इसमें चमकता हुआ दिखाई देगा। जब शीशा साफ़ होगा तो फिर चेहरा भी साफ़ ही दिखाई देता है ना। तो उम्मीद है ये टिप भी आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कंघे और इस्त्री का ऐसा कमाल तरीका आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जब भी हम बाज़ार से इस तरह से कंघे परचेज़ करके लेके आते हैं तो होता क्या है, इसके जो सिरे होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं। जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं तो हम इरिटेट होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को ये इरिटेट करते हैं। तो आपने इस्त्री को ऑन कर लेना है, हल्का सा आपने इसको गर्म करना है और उसके बाद आपने 1 बाय 1 सारे कंघे जो हैं उनको इस तरह से, जिस तरह से मैं इस्त्री पर फेरूँगी, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। इससे क्या होगा, जो इनका नुकीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आपकी स्किन को इरिटेट करता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुत लाइट सा करना है आपने, ये नहीं कि रगड़ जाना है, रगड़ते जाना है और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा से, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। और आपने इस्त्री को एक दफ़ा गर्म करने के बाद बंद कर देना है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे और आप बहुत आसानी के साथ अपने बालों को कंघी कर सकते हैं। बिना हीटर के अपने कमरे को गर्म करने का ऐसा आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप भी हो जाएंगे हैरान कि किस तरह से आप इस सर्दियों में अपने बिजली और गैस के बचत कर सकते हैं बिल की। तो सबसे पहली बात कि विंडो में से ज़्यादा सर्दी आती है तो आपने विंडो को कर्टन्स की मदद से कवर कर लेना है। और सर्दियों में आप स्पेशली मोटे पर्दे इस्तेमाल किया करें, जैसे ये वेलवेट के पर्दे हैं, तो ये हवा को अंदर तक आने नहीं देते। ये इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होती है, ये जब हम विंडो पर लगाते हैं ना तो हवा जो है वो अंदर नहीं आती। तो इस तरह आप मोटे पर्दे सर्दियों में इस्तेमाल किया करें, ताकि जो ये हवा है, ठंडी हवा, वो विंडो के ज़रिए कमरे में दाखिल ना हो। तो ये भी एक टिप है
इससे भी आप अपने कमरे को गर्म रख सकते हैं। और दूसरी बात, आप सर्दियों में मोटी बेडशीट्स का इस्तेमाल किया करें, जैसे कि गुलटेक्स की। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी आपका जो बिस्तर है वो गर्म रहता है। ये देखें जी, ये काफ़ी मोटी चादर है। तो जब आप ये जो इस तरह की चादरें जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, बेडशीट्स, इससे क्या होता है कि जो आपका जो बिस्तर है ना वो लंबे अरसे तक के लिए गर्म रहता है। तो फिर आपको कमरे में इतनी ज़्यादा ठंडक फील नहीं होती। तो इस तरह से ये भी एक छोटी सी टिप है जो आपके कमरे को गर्म रखने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। बहुत सी मेरी प्यारी बहनों को इन टिप्स के बारे में पता होगा और मेरी बहुत सी प्यारी बहनों को इन टिप्स के बारे में पता नहीं होगा। तो इस तरह से हर बंदा अपना तरीका शेयर करता है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है। तो जिस तरह से ये आप दरवाजे के नीचे देखिएगा कि दरवाजे के नीचे भी स्पेस होती है, तो सर्दियों में यहाँ से भी ठंडी हवा आती है। तो आप किस तरह से छोटे छोटे से जुगाड़ लगाकर अपने कमरे को गर्म रख सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारा जो गैस और जो बिजली का बिल है वो कम आए, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं, बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो इस तरह से हम किफ़ायतशारी का मुज़ाहरा करते हुए अपने जो बिजली और गैस के बिल में बचत कर सकते हैं। आपने कोई भी इस तरह से कपड़ा ले लेना है, कोई पुराना दुपट्टा ले लें, ठीक है, उसको आप इस तरह से तह लगा लें, फोल्ड कर लें, ठीक है ना, जिस तरह से मैं करूँगी। बिल्कुल आपने ऐसे करना जिस तरह से वीडियो में मैं करूँगी। तो इससे क्या होगा, आपके कमरे में ठंडी हवा दाखिल नहीं होगी। डोर स्टॉपर भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप आराम से ये सादा सा तरीका करें कि आप कपड़ा इस तरह से दरवाजे के नीचे लगा दें, ठीक है, सोते वक्त। इससे भी क्या होगा कि हवा जो ठंडी है वो कमरे में दाखिल नहीं होगी। तो अब बहुत से लोग ये कहेंगे जी इससे ऑक्सीजन नहीं आएगी, कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ी बहुत हवा आती रहती है फिर भी। तो इतनी हवा आ जाएगी कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये तरीका इस्तेमाल करके भी आप ठंडी हवा को कमरे में आने से रोक सकते हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त सा तरीका, हम अपने कंफर्टर, कंबल, जो भी चीज़ हम लेते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, हम उनको इस तरह से तह लगा के रख देते हैं यूज़ करने के बाद। तो आपने सोने से कम 2 घंटे पहले इनको अपने बिस्तर पर इस तरह से बिछा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो बिस्तर है वो गर्म हो जाएगा। गर्म बेडशीट है, ठीक है ना, गुलटेक्स की या मोटी बेडशीट का इस्तेमाल करें और अपने कंबल या रज़ाई को इस तरह से जब ऊपर फैला देंगे, ठीक है, बिछा देंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका बिस्तर है वो गर्म रहेगा। तो इससे आपको जब लेटते वक्त ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी जिससे आप अपने कमरे को गर्म रख सकते हैं, जो इससे आपके बिजली और गैस की बचत हो सकती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहो, वसते रहो। वीडियो को लाइक, चैनल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।